देखिए, तो आपका जो चैप्टर है 19.4 कल कंप्लीट हो गया था, और 19.5 का भी हम बोले थे कि अगर बनाना चाहिएगा तो उसके बेसिक के आधार पर आप चैप्टर को बना सकते हैं, है कि नहीं? और क्या, अच्छा बनाए हो? कितने आदमी चैप्टर बनाए हैं? बस, अच्छा ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए, जो आपके 19.5 जो चैप्टर है उसी के आधार पे है, और ये सब समझ लेते हैं तो फिर चैप्टर का लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4 x/2 इंटू 10 x/2 और dx। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन आपका है, बात नहीं करें, देखो यहां पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 5 x और dx। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में देखिए और क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का पावर 4 dx, यानी यहां पर इस प्रकार से होगा, कोसेक का पावर 4x और dx। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसके बाद में देखिए और क्वेश्चन है आपका, सेक का पावर 4 x और dx, और फिर एक क्वेश्चन और है। ये सारा क्वेश्चन करने के बाद में फिर आपका चैप्टर आसानी से बन जाएगा। 10 का पावर 4x और dx, इतना क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, इसको आप लोग बोर्ड पर देखिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4 x/2 और इंटू क्या 10 x/2 और क्या है बताओ dx। तो सबसे पहले इसको मानना पड़ता है, आपको मालूम होगा, और मानते कैसे बताओ, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4 x/2 इंटू 10 x/2 और dx। और आप लोग बताइए, सेक का पावर 4 है, तो सेक का पावर 4 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 और फिर इंटू में क्या 10 x/2 और dx। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए आपको मालूम होगा सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x इंटू 10x, और 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। तो अब इसमें सोचना यह है कि किसको मानने से कौन आ जाएगा। यहां पर मान लो सेक स्क्वायर x/2 और सेक स्क्वायर x/2 और इंटू आपका क्या है 10 x/2। तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर है, इसको हम 10 में बदलते हैं, तो 1 प्लस ही क्या होगा 10 स्क्वायर x/2, और इंटू में देखो यहां पर 10 x/2 इंटू क्या सेक स्क्वायर x/2 और dx। अब यहां से अगर 10 मान लेते हैं, 10 मानेंगे तो बताओ 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो हईता आ जाएगा, और फिर इसको हम लोग आपस में गुना करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेट y इक्वल टू, यहां पर मान सकते हैं बताओ क्या 10x/2, तो 10x/2, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बराबर सेक स्क्वायर x/2, और x/2 है तो इसका इंटीग्रेशन फिर होगा तो क्या हो जाएगा बताओ 1/2 होगा कि नहीं, और इंटू में इधर dx आ जाएगा। 1/2 इधर आकर क्या होगा 2dy, और इधर क्या सेक स्क्वायर x/2 इंटू क्या बताओ
अब इतना के स्थान पे हम लोग क्या डाल सकते हैं 2dy। तो देखो अब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 10 के बराबर क्या है y, तो 1 प्लस यहां पर क्या होगा y स्क्वायर और इंटू क्या था 10x बाई 2। तो tan x बाई 2 का मान y और इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, इसका वैल्यू आपको क्या आया था बताओ 2dy। बोलो यही ना है, 2 को हम बाहर कर लेते हैं और गुना भी साथ में कर लेते हैं। तो 2 y का 1 में गुना y dy और y का फिर y स्क्वायर में तो क्या होगा 2 y क्यू और dy। अब देखिए 2 y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 y के पावर 3 है, तो y के पावर 3 है तो y के पावर 4 अब बटा में क्या 4। अब देखो 2 से 2 गया और 2 दूना 4, यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या, अच्छा 2 से 2 तक कट गया, ठीक है। देखो अब यहाँ y के पावर 4 अब बाई 2 और प्लस क्या होगा, अब y किसके बराबर है बताओ tan x बाई 2 के, तो यहाँ पर tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 और tan के पावर क्या 4 और x बाई 2 और प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखिए इसके बाद में हम लोग कैसे बनाएंगे है? हाँ तो इसका प्रोसेस चेंज होगा तो आंसर भी अलग आएगा। अब जैसे यहाँ पर हम जो बताए अभी, यहाँ पर मान लो कि ये सेक के पावर 4 है ना, इसको हम ऐसे तोड़े हैं, तो इसमें तुम 10 मानोगे ना तो फिर वो आ जाएगा बस, हाँ वही सेक मान के करोगे तो आ जाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें प्रोसेस चेंज होगा ना किसी किसी क्वेश्चन का, तो आंसर उसी का मैच नहीं करेगा, बाद बाकी बनाया हुआ भी सही रहता है, ठीक है। चलो तो अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो अब ये क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन आपका क्या है 10 के पावर 5 x और dx। आज तो नहीं गर्मी ज्यादा नहीं है, सर बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरा कपड़ा करियो गीला नहीं होता, आज पूरा हो गया चलो देखो अब यहां पर इसको मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू 10 के पावर 5 है, बात नहीं कीजिए 10 के पावर 5 है, बताओ इसको हम 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 10x और dx लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 10 है, तो अगर हम यहां पर मानते हैं 10 को अगर मान लो कि सेक में बदलते हैं, तो सेक में बदलेंगे तो यहां पर होल स्क्वायर होगा। देख लो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 अब पूरा के होल स्क्वायर इंटू क्या 10x और dx। बोलो हो सकता है। अब देखिए अब यहां पर हम लोग अगर सेक मानते हैं तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू क्या आता है 10x, सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू, तो 10 तो है लेकिन सेक नहीं है, तो सेक नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेक का भाग देते हैं और यहाँ पर इंटू में क्या कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब सेक मानेंगे तो सेक x इंटू 10x आ जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पर लेट y बराबर क्या सेक x और dw r 2x, तो dy बराबर क्या होगा सेक x इंटू 10x और क्या, तो जहां पर सेक x इंटू 10x और dx मिलेगा वहां पर बताओ क्या रख सकते हैं, वहां पर dy रख सकते हैं। और यहाँ पर देख लो सेक x इंटू 10x dx है कि नहीं, तो वहां पर आ जाएगा ये dy। तो देखिए सेक स्क्वायर x और सेक y के बराबर है, तो y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई सब के बदले क्या हो जाएगा dy। अब बटा में सेक x है तो सेक के बदले क्या y। अब देखो एक और होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर इसका क्या आता है y के पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 और बटा में क्या y और इंटू क्या dy। कोई दिक्कत।
इतना ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने तो आपको आता होगा, अलग अलग करेंगे तो यहां पर सब देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका y के पावर 4 अब बटा में क्या y, और साथ में हम गुना भी कर लेते हैं, -2y² बटा में क्या y और dy, अब प्लस ही क्या होगा dy बटा y। अरे देखो y से स्क्वायर जाएगा, अब y से 4 जाएगा तो 3 बचेगा ना, ये वो कम होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पर y³ dy, अब माइनस क्या 2 और यहां पर क्या y dy प्लस एक और log y हो सकता है कि होगा, हो सकता और होगा में मतलब अंतर है। अब देखो y³ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y के पावर 4/4 -2 इंटू y² बटा 2, अब प्लस में क्या log y। अब देखो i2 से 2 गया, अब y तो y का मान क्या था बताओ, y का था sec, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 इंटू sec का पावर 4x, अब माइनस y² है तो क्या होगा sec² x और प्लस log क्या और प्लस c। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है कलर ए, हाँ तो अब आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है बताओ, कॉसेक का पावर 4x और क्या dx, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, लेट i इक्वल टू, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, कॉसेक का पावर 4 है ना, तो हम कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x और dx कर सकते हैं, बोलो। अब फिर देखो कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला भी मालूम होगा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू कथी कॉसेक स्क्वायर x। अब बताओ कॉट मानोगे तो कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है कि नहीं, माइनस में, तो यहां पर लेट मान लेते हैं y बराबर क्या बताओ कॉट x, लेट y बराबर a। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा रहने दो कोई बात नहीं। अरे देखो y है, अब इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा dy बटा dx, इधर d cot x बटा dy बराबर क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x और क्या यही ना होता है, अभी माइनस को इधर ला देंगे तो माइनस dy बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर x और a। अब यहां पर ही देख लो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉट का बदले y, तो y स्क्वायर एक बदले क्या आ जाएगा माइनस dy। अब गुना कर लेंगे तो क्या होगा माइनस dy और माइनस y स्क्वायर और dy। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बात नहीं करे अब इसका माइनस y आएगा और इसका y क्यू आएगा, तो देखो y³ और बटा 3 प्लस c, y का मान क्या माने थे कॉट, तो माइनस कॉट x और माइनस 1/3 कॉट क्यू x प्लस c। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, कंप्लीट है इतना। अब देखो इसके बाद में है सेक का पावर 4x और dx। समझ में आ रहा है सबकी, खाली देख रहा है, आ रहा है समझ में।
अब बताओ सेक के पावर 4 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ देखो सेक का पावर 4 है तो इसको हम मान लेते हैं, लेट I इक्वल टू सेक का पावर 4 है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और क्या ए। अब देखो सेक स्क्वायर है तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या होगा? अब बताओ 10 अगर मान लेंगे तो सेक नहीं आएगा। तो यहां पर लेट y बराबर 10x और dw/2x और dy बराबर ही क्या होगा? सेक स्क्वायर x और dx। तो आइए गया 1 प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर और इंटू क्या आई गुना कर लो तो क्या होगा dy प्लस y स्क्वायर और dy इसका y और प्लस y³ 3 और प्लस क्या c। तो y का जो मान है y का मान क्या माना गया था 10, तो 10x प्लस 10⁴x/3 और प्लस क्या c। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? है कथी का पावर? हाँ सेक का पावर 4 2 था। ये क्वेश्चन अलग है, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप बुक का देखें। समझ गया? अब चैप्टर बनाने का मतलब एग्जाम्पल और चैप्टर दोनों अगर कंप्लीट होता है तब आपका सही से रहेगा क्या? अब खाली चैप्टर बना लीजिएगा तो कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल से भी दे देता है, तो वो भी कंप्लीट करना है। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत है? कंप्लीट समझे? तो अब इसके बाद में और है क्या? एक और है। तो देखो 10 के पावर क्या है 4, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? लेट y इक्वल टू 10 के पावर 4 है तो 10 का स्क्वायर और होल स्क्वायर और dx। बोलो इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब 10 का तो फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, देखो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का कथी होल स्क्वायर और इंटू में क्या dx। अब इसका हम लोग को क्या करना है होल स्क्वायर, क्या करना है? लाइट कर देता है ना तो दिक्कत हो जाता है। अब लेकिन बन गया रहता क्या, कोई बात नहीं। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सेक के पावर क्या होगा? सेक का पावर 4 और माइनस क्या 2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस क्या होगा 1 और इंटू में क्या dx। अब देखो इसका गुना करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4x dx और माइनस 2 ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस dx। अब आप लोग को एक इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताए हैं, यहां पर देख लो। दे दो सर को। अब देखो अब यहां पर सेक का पावर 4 है और देखो तो इसका वैल्यू क्या आया है 10x प्लस 10⁴x/3। तो वहां पर अब करे कि डायरेक्ट रख दे, आप लोग को मन करेगा तो रख लीजिएगा। और देखो इसका मान क्या था उधर 10x और क्या प्लस था प्लस 10⁴x/3 और क्या प्लस c। तो अभी नहीं लिखना है, अभी देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का 10 होता है तो 2 tan x और प्लस x और अब लिख देंगे प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? तो अब चैप्टर जो है आपका 19.5 डॉक्टर केसी सिन्हा से पूरा अच्छा से बन जाएगा।
तो कल आप लोग का क्लास खुला हुआ है, कल आप लोग चैप्टर बना के लाइएगा, ठीक है। चलो तो इसे नोट कर लो अभी फास्ट में। सब वीडियो में से नहीं करता है कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, फास्ट में नोट करो।